Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. I am Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, in this video हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 द आइज आर नॉट हेयर के MCQs. एज यू ऑल नो MCQ वीडियो एक क्विज टाइप का होता है. इसमें कैसे चलेगी बात मैं बता देती हूँ. आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जिसके होंगे 4 ऑप्शन. उन 4 ऑप्शन में से एक होगा करेक्ट. सो जैसे ही क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे आपको देने हैं फटाफट से आंसर. एंड इस पूरे वीडियो में मैंने कवर किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एंड जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी है. सो लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस सेशन. एंड आई होप जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी अटेंड करते आ रहे हैं उन्हें पता है कैसे चलेगा ये सिलसिला. जैसे आप यार अपने स्कूल वगैरह में क्विज देते हो ना, आप टेस्ट देते हो. टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी गलतियां आपने की हैं. उससे आपको पता चलेगा कितना आपको और फोकस करना है इस चैप्टर पे. तो इस चैप्टर में हमेशा से मैंने बताया है हम कैसे लेते हैं क्विज. कमेंट्स आपको नीचे करके एक सेक्शन दिखेगा, उसमें जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, मुझे सब पता है भाई तुम लोग बहुत बढ़िया टाइपिंग करते हो, बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते हो. तो जैसे ही क्वेश्चन दिखा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 लिखा, डैश लगाया, ABCD ऑप्शन है, जो तुम्हें लगता है मोस्ट करेक्ट. एक बार भी मेरा वीडियो देखा होगा ना इस चैप्टर का, आराम से सारे आंसर आ जाएंगे. यानी जो भी आंसर लगे, मान लो इसका D लगता है तुमको, तो ऐसे करके कमेंट कर दोगे एंड उसी के कुछ सेकंड बाद में तुम्हें आंसर बता दूंगी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सबको समझ आ गया. चलो भाई, इसका D नहीं है आंसर, ठीक है, तुम्हें पता लगाना है. सो आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द आईज आर नॉट हेयर is a highly sensitive and thoughtful dash. A poem, B short story, C paragraph या D stanza. So again मैंने क्या कहा भाई, एक बार भी अगर वीडियो देख लोगे, बार बार, तुमको तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी कि तुम बहुत ज़्यादा बुक खोल के देखो. पलक मैम ने अपने वीडियोस में सब कुछ बता दिया है. मैंने तुम्हारी सीधी सीधी पूरी बुक का कंटेंट रख दिया उसमें, ताकि बीच लाइन से भी कोई क्वेश्चन आए तो गलती ना करो. तो शुरुआत में ही यानी चैप्टर के ये दिया था कि ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये एक हाईली सेंसिटिव एंड थॉटफुल क्या है, कविता है बेटा, शॉर्ट स्टोरी है, कोई पैराग्राफ है या कोई स्टैंजा है. सो मुझे लगता है सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी लिखी गई है. हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब है दिल को छू जाने वाली शॉर्ट स्टोरी. सो हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी. होपफुली सभी ने यही आंसर दिया है एंड जिनके क्वेश्चन गलत जाते हैं निराश नहीं होना यार. मेरे साथ जितनी गलतियां करो चलेगा, ये गलती एग्जाम में मत दोहराना, ठीक है. जो गलती होती है उसको नोट कर लेना. चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे. गेट रेडी फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 2 सेज द स्टोरी डील्स विद द पॉइंट दैट इनसाइट इज सुपीरियर टू डैश. तो ये जो कहानी हमने पढ़ी है इसमें हमें क्या सीखने को मिला है कि हमारी जो इनसाइट है. नाउ बेसिकली व्हाट इज इनसाइट मैं आपको बता देती हूँ. इनसाइट जिसे हम बेटा दिव्य दृष्टि करके कहते हैं ना, दिव्य दृष्टि है ना, ऐसे करके कहते हैं. दिव्य दृष्टि होती है हर इंसान के अंदर. तो इनसाइट यानी वो दिव्य दृष्टि है. किससे सुपीरियर है, सुपीरियर यानी महान है ना, किससे ज्यादा महान है, किससे ज्यादा सुपीरियर है. तो आपके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, A आई, B प्यूपिल, C रेटिना या D आई साइट. एंड ऑप्शन के नाते इतने इजी ऑप्शन देते हैं, एग्जामिनर भी कहता है कि इंग्लिश में मार्क्स भर भर के लो, इंग्लिश में मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए, ठीक है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनसाइट इज सुपीरियर टू बेटा आईसाइट. आईसाइट का मतलब क्या होता है, इनसाइट अगर दिव्य दृष्टि है तो आईसाइट क्या है, नेत्रों से जो हम देखते हैं, आंखों से जो देखते हैं, आंखों की दृष्टि. तो यानी ऐसा नहीं है जो लोग देख पाते हैं हम जो है हम महान हैं बेटा. इनसाइट दिव्य दृष्टि और ज्यादा महान होती है. जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो अपने दुनिया के सारे काम कर लेते हैं और हम शॉक होते हैं बेटा, उनके पास इनसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सभी ने आंसर दिया है 2 का D, इस पैटर्न में देंगे. ओके चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3. द गर्ल वॉज गोइंग टू डैश. द गर्ल, अब यहाँ किस गर्ल की बात है बेटा, कहानी में याद करो, एक हमारा नरेटर है जो कि बॉय है और एक गर्ल आती है पैसेंजर उसकी. तो वो कहाँ जा रही थी, A सहारनपुर, B सहरसा, C सहायापुर या D समस्तीपुर. फिर से कहा वीडियो देखो अच्छे से, ऑन रिपीट देखो, करना ही क्या है, फोन चला देना है, लैपटॉप चला देना है. पलक मैम बढ़िया बोल रही हैं, सुनते जाओ, कान में मेरे वर्ड्स भी गूंजेंगे. टीचर का पढ़ाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है पता है, क्योंकि टीचर के वर्ड्स आज भी मुझे याद है, मेरे जो टीचर्स ने पढ़ाया है वो मुझे कानों में याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है. सो आप वीडियोस देखो, आराम से ही आ जाएगा आंसर, ओके.
एंड एमसीक्यू बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है तुम्हारा पूरे एक सेक्शन में बेटा एमसीक्यू आते हैं, है ना, तो अपने को गलती नहीं करनी है, बहुत ईजी आंसर है। लड़की कहाँ जा रही थी? लड़की जा रही थी सहारनपुर। सो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए। इसी पैटर्न में आंसर दीजिए और सब क्विज में पार्टिसिपेट करो, घबराओ नहीं बेटा, पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो और कितनी तुम्हें मेहनत और करनी है। ठीक है, क्लियर है? एंड पलक मैम को भी अच्छा लगेगा ना तुम आंसर्स दोगे तो। चलो नंबर 4 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। The girl's aunt was going to meet the dash at सहारनपुर। A woman, B mother, C girl या D sister। जो गर्ल ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी उसके साथ, तो उसने बताया था कि जो आंट है यानी उसकी आंटी होगी, अब इंग्लिश में तो आंट कह देते हैं, हिंदी में कोई भी हो सकती है, वो मामी हो सकती है, चाची हो सकती हैं, ठीक है। तो वो जो लड़की की आंट है वो सहारनपुर में किससे मिलने वाली थी? किसी औरत से मिलने वाली थी, किसी की माँ से मिलने वाली थी, लड़की से मिलने वाली थी या उसकी बहन से मिलने वाली थी? तो बहुत ही आई थिंक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डाउट आएगा नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गर्ल। वो लड़की की आंटी उसी से मिलने वाली थी। भाई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब तुम लोग को तुम हंसी भी आएगी। पिछले क्वेश्चन में कहा था लड़की सहारनपुर जा रही है, सो ऑफ कोर्स उसकी आंट जो है उसी से मिलने आएंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, कुछ बच्चों के रहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन तो बड़े इजी लगते हैं हमें। इजी इसलिए लगते हैं क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि ये चैप्टर 4 के क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा तुमको दे देंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, एग्जाम में सब मिक्स होके आता है। तो फॉर दैट टाइम दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फटाफट से बताओ इसका सही आंसर। द नरेटर वॉज गोइंग टू देहरा एंड देन टू डैश। नरेटर, जब वो लड़की पूछती है तो नरेटर बताता है कि पहले वो कहाँ जाएगा? देहरा, एंड उसके बाद वो कहाँ जाएगा? तो तुम्हें नाम बताना है। ए मसूरी, बी देहरादून, सी दार्जिलिंग या डी शिमला। शिमला लिखा है मतलब शिमला होगा, वही बात है। तो हमें पता है बहुत ही सुंदर सी जगह है, खैर सारी जगहें बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी नाइस हिल स्टेशन एंड इस पे दोनों नरेटर और लड़की का बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ था। सो आई होप इस आंसर में तो गलती नहीं करोगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मसूरी। उसने बताया था कि वो मसूरी में जाएगा एंड जैसे ही उसने बताया था वो लड़की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी एंड वो मसूरी के लिए डिस्कस कर रहे थे कि वो कितनी सुंदर जगह है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं इंग्लिश में, बस एक चीज़ याद रखा करो, कहानी की तैयारी तरह याद रखो, है ना। मूवी देखने जाते हो ना, मूवी में सब याद रहता है, हीरो का नाम, हीरो कहाँ से था, हीरो के चाचा ताऊ। तो क्योंकि तुम मूवी याद नहीं करने जाते हो तो इंग्लिश को भी याद नहीं करना है, सिर्फ कहानियाँ हैं, वो कहाँ जा रहा था, कहाँ आ रहा था, सिंपल है। ठीक है, 5th का ए हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। The girl had an interesting and beautiful face with beautiful dash. A leg, B finger, C hand, D eyes. ऑप्शन देख के ही हंसी आ जाए। हम बोलते हैं कि लड़की का जो है बहुत ही सुंदर फेस था एंड ब्यूटीफुल लेग्स थे उसके, उसकी फिंगर्स ब्यूटीफुल थी, उसके हैंड ब्यूटीफुल थे, उसकी आईज ब्यूटीफुल थी। तो बहुत ही बेसिक सी बात है यार, डी आईज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द गर्ल हैड ब्यूटीफुल आईज। खैर ब्यूटीफुल आईज थी लेकिन उस बेचारी के लिए किसी यूज की नहीं थी बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। सो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द नरेटर एंटर्ड इनटू द डैश। नरेटर ने डैश में एंटर किया। ए कंपार्टमेंट, बी थिएटर, सी हाउस या डी मैरिज हॉल। जो नरेटर है उसने कहाँ एंटर किया? तो बेटा कहानी किससे रिलेटेड है? ट्रेन जर्नी से, रेल यात्रा से। तो मतलब इतना कॉमन सेंस तो कोई भी लगा सकता है भाई। ट्रेन में क्या होगा? थिएटर होगा, हाउस होगा, मैरिज हॉल होगा? नहीं, ट्रेन के क्या होते हैं? डिब्बे होते हैं, डिब्बे जिसे हम हिंदी में डिब्बे कहते हैं। सो इट्स लाइक कंपार्टमेंट। तो नरेटर ने कहाँ एंटर किया? इनटू द कंपार्टमेंट। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाता है ए। और एक छोटी सी बात बता दूं, एग्जाम में ये फॉर्मूला मत लगाना, एग्जाम में ए के बाद पूरा आंसर भी लिखना, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन लिखाते हैं और कुछ लोगों की राइटिंग ऐसी होती है ना, मान लो तुमने ऑप्शन ए लिखा है ये, अब जो चेक करेगा उसको भाई मेरे को तो डी दिख रहा है लेकिन तुमने ए लिखा है, तो कंफ्यूजन मत रखना, एग्जाम में पूरा लिखना है ए करके कंपार्टमेंट, ठीक है। ये मेरी ड्यूटी है, मैं याद दिला दूं, नहीं तो कहेंगे पलक मैम ने कहा है ऐसे ऑप्शन लिखो। ये तो सिर्फ अभी के लिए, अभी कमेंट सेक्शन के लिए। ओके बढ़िया, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉरी, चलो क्वेश्चन नंबर 8 सेज द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इज। ये जो हमने कहानी पढ़ी तो मैंने बताया ना मसूरी की बात निकली तो दोनों ने बहुत ज़्यादा बातें करी। तो दोनों ने बताया कि मसूरी बेस्ट टाइम होता है ना हर जगह जाने के लिए, जैसे गोवा जाने का बेस्ट टाइम होता है कि नहीं? गोवा सुनते ही खुश हो गए लोग, है ना, बाद में जाना। चलो मसूरी जाने का बेस्ट टाइम क्या बताया इन लोगों ने?
ए नवंबर, बी सितंबर, सी अक्टूबर, डी दिसंबर। बहुत ही क्लोज मंथ के नाम है, बहुत ही क्लोज। करेक्ट आंसर जो देगा उसे मिलेगा पलक मैम की तरफ से, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, वो तो हैं ही, ठीक है, मैं रिप्लाई भी कर दूंगी, पर जल्दी से बताओ आंसर। द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इज ए, बी, सी या डी? होपफुली आंसर दे दिया होगा, बहुत ही आसान है, इट्स ऑप्शन सी, अक्टूबर। दोनों ने इस बात पे ये अग्री किया था कि अक्टूबर जो महीना है वो मसूरी विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि थोड़ा सर्दी का महीना, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती लेकिन एंटर होता है, तो हल्की ठंडक हिल स्टेशन पे अच्छी लगती है कि नहीं? चलो, सो 8th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर इज अ हाईली डैश्ड, ए सेंसिटिव स्टोरी, बी ब्यूटिफुल स्टोरी, सी फाइन स्टोरी, डी सिंपल स्टोरी। अब एक चीज बताती हूं, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। पता है क्यों? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर स्टोरी को देखो तो स्टोरी तो सेंसिटिव भी थी, सुंदर भी स्टोरी थी, फाइन परफेक्ट स्टोरी थी और सिंपल स्टोरी भी थी। लेकिन 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 3 लेकिन बोले हैं, इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ। तुम्हारे जब तुम लेसन पढ़ते हो ना, मैं कहती हूँ मेरे वीडियोस को बार बार क्यों देखो, इसका एक रीजन है। तो जब बार बार वर्ड सुनोगे ना तुमको पता चलेगा। अब जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें शुरुआत में लिखा था दिस इज अ वेरी हाईली सेंसिटिव स्टोरी। अब भाई सुंदर भी है, फाइन भी है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर कौन होगा? एमसीक्यूज में बस इसी का खेल है, ये समझ जाओगे। एमसीक्यू में एक भी गलत नहीं करोगे, मार्क माय वर्ड्स। तुम्हें देखना है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ सब सही है, लड़ने मत बैठ जाना एग्जामिनर से कि भाई ब्यूटीफुल भी हो सकती है स्टोरी, तो गलत नहीं है। लेकिन जब तुमने अगर अच्छे से पढ़ा हो तो तुम्हें पता है अक्षर ये यूज किए गए थे, हाईली सेंसिटिव स्टोरी। बुक खोल के देख लो, है कि नहीं, या वीडियो देख लो मेरा, ठीक। सो आपके लिए यहाँ पे इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? 9th का ए। बात समझ रहे हो मेरी? व्हाट इज द डिफरेंस? ऑप्शंस अगर सिमिलर दिखते हैं तो वहां पे जो तुम्हारी बुक में लिखा होगा वही तुमको करेक्ट टिक करके आना है, ओके? सो करेक्ट आंसर है 9th का ए। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेम ऑफ द राइटर। द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर हैज बीन रिटन बाय डैश, ए निजमुल हसन, बी रस्किन बॉन्ड, सी एम असदुद्दीन एंड डी बिल ब्राइसन। सो नेम ऑफ द राइटर, हर स्टोरी में तुमको तो घोट के पी लेना है भाई, नेम ऑफ द राइटर तो लर्न करना ही है। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम नेम ऑफ द राइटर कैसे याद करें इतने सारों के? तो या तो देखो, इसकी कोई ट्रिक निकालने का कोई बहुत सेंस बनता नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं। ट्रिक्स वगैरह तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में याद करो, वो ठीक है। इसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम बार बार जब उस कहानी को पढ़ोगे ना और बार बार उस राइटर को सुनोगे, होता है ना कोई चीज़ तुमको बार बार कान में कोई डाल रहा है तो याद हो जाएगी, तो बार बार जब उसको सुनोगे ना तो आसानी से याद होते जाएंगे, ठीक है? जैसे हमें पता है रस्किन बॉन्ड ने ये लिखी है, क्लियरली इसका आंसर है बी, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव स्टोरियाँ लिखते हैं। तो थोड़ा रस्किन बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि ये जनाब जो है कैसी कहानियाँ लिखते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी, रस्किन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या तो पूछ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में कि नेम द राइटर, ओके? चलिए, अच्छा रस्किन बॉन्ड, एक चीज़ और बता दूं, किसी किसी को डाउट रहता है जेम्स बॉन्ड से लेके, ये हमारे हिंदुस्तान की है, ठीक है? इंडियन राइटर ही है रस्किन बॉन्ड, ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द गर्ल्स वॉइस हैड अ स्पार्कल ऑफ डैश, लड़की की वॉइस में, ये नरेटर खुद कहता है कि द गर्ल्स वॉइस, जो लड़की की आवाज़ थी, इट हैड अ स्पार्कल ऑफ, उसमें किसकी चमक थी? ए माउंटेन रेंज, बी माउंटेन स्ट्रीम, सी फ्लोइंग वाटर या डी लाइट। अब जाहिर सी बात है, जिसने चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है ना, वीडियो नहीं देखा है, तो उसको तो ये लगेगा कि स्पार्कल किसका होता है, चमक किसकी होती है? लाइट की होती है, तो डी मार्क करके आ जाओगे, लेकिन डी आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, माउंटेन स्ट्रीम। यहाँ पे नरेटर ने ये लाइन कही थी, बुक में देखना, द गर्ल्स वॉइस हैड अ स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम। माउंटेन स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है भाई? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जैसे जब पानी गिरता है ना, पानी फ्लो करता है। अगर किसी ने देखे हो कभी कोई भी टाइप के, बेटा तुमने झरने देखे हो, वाटरफॉल देखे हो, तो उसमें एक बहुत ही सुरी, बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आती है ना, सूदिंग सी वॉइस आती है। और नहीं देखे हो तो 2 मिनट में यूट्यूब पे तुमको दिख सकता है वो, ठीक है? तो वो जो वॉइस आती है ना, वो भी बहुत ही टचिंग सी होती है, बहुत ही सुकून देती है वो आवाज़, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने, राइटर ने कंपेयर किया है लड़की की वॉइस को किससे? माउंटेन स्ट्रीम के स्पार्कल से, ओके? सो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? The girl's voice had a sparkle of a mountain stream. All right, चलिए. So moving on to question number 12. Question number 12 क्या कहता है?
द परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर वॉज डैश, जो लड़की के बालों का परफ्यूम था, यानी जो उसका स्मेल आ रही थी, जो और एरोमा था, वो कैसा था? ए टैंटलाइजिंग, बी फ्लैटरिंग, सी एल्यूरिंग या डी स्टिंकिंग। अब अगेन ये जो आपकी लाइन है ये एग्जैक्टली चैप्टर में से ली गई है ना, चैप्टर्स लाइन है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मतलब हो सकता है सेम है, जैसे टैंटलाइजिंग, फ्लैटरिंग, एल्यूरिंग थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बट मैंने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पहले ये बात समझाई थी बेटा, क्या कि जो आपकी बुक में लिखा है वो मोस्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपने को एग्जामिनर से नहीं लड़ना है कि ऐसे सेम सेम ऑप्शन क्यों दे रही है, हमें मोस्ट करेक्ट आंसर को टिक करना है, यही एमसीक्यूज की खासियत है। सो द परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर वॉज, द करेक्ट आंसर इज ए टैंटलाइजिंग। टैंटलाइजिंग का मतलब क्या होता है? टेम्पटिंग, एकदम जो नहीं आपने ऐसी कोई खुशबू सूंघी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे आप देखो कोई परफ्यूम होता है पर्टिकुलर, कोई रोज़ की स्मेल होती है, कोई ऐसे शैम्पू आप कंडीशनर लगाते हो तो आय हाय बहुत बढ़िया स्मेल है कि नहीं? तो वैसे ही सेम था, द परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर वॉज टैंटलाइजिंग, यानी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी। ओके, करेक्ट आंसर क्या हुआ 12th का? ऑप्शन ए। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी जल्दी से आंसर दो मुझे। द राइटर वॉज टोटली डैश, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या था राइटर? ए ब्लाइंड, बी ब्लंट, सी डेफ या डी नॉट काइंड। तो राइटर क्या था? जो नरेटर जिसके बारे में बात की गई है, और एग्जाम में तुमको थोड़ा एक्सटेंड करके क्वेश्चन आ सकता है कि द नरेटर ऑफ द आईज आर नॉट हेयर वॉज टोटली डैश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लाइंड, बहुत ज्यादा वक्त इसमें नहीं लेना था, वो नेत्रहीन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, the girl was also instructed to avoid speaking to। लड़की को जब वो, आप याद करो, जब वो ट्रेन में बैठ रही थी तो इसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, उसकी जो मम्मी है मोस्ट प्रोबेबली वो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी टू अवॉइड स्पीकिंग टू डैश, ए अ मैन, बी अ वुमन, सी अ पर्सन और डी स्ट्रेंजर्स। उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? अवॉइड स्पीकिंग, यानी किससे बात नहीं करनी है, आदमी से, औरत से, एक इंसान से या स्ट्रेंजर्स से। सो बहुत ही बेसिक सी बात है, हमारे माँ बाप भी हमें यही बताते हैं हर बार, है ना, कितने भी बड़े हो जाओ, कहीं भी जा रहे हो, क्या बोलते हैं? डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात नहीं करें, अवॉइड करें बात करना। चलिए, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल वीडियो, क्वेश्चन नंबर 15, द वुमन विद हर gave the detailed instructions as to where to keep her dash, A feet, B things, C box या D none of these। The woman with her, बेटा यहाँ पे हर कौन है? गर्ल। उस लड़की को जब होता है ना, आप जब सफ़र करने जा रहे हो कहीं ट्रेन से, बस से, तो आपके घर वाले आपको छोड़ने जाते हैं, तो जब छोड़ने जा रहे थे तो उस लड़की की जो मम्मी है, यानी वुमन है, हम ये मान रहे थे उसकी माँ है, वो उन्हें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बिल्कुल बोल रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उसे क्या कहाँ रखना है, अपनी चीज़ें, अपनी थिंग्स कहाँ रखनी है, कि अपना जो लगेज है वो नीचे रखना है, बॉटल वॉटल इधर मत रखना है ना। सो उसको पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी। आई होप सभी ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, एंड जिसने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिए हों लेकिन बेटा आपने खुद से सॉल्व किया हो, तो आपको लास्ट में एक काम क्या करना है, आपको जो है अपना स्कोर कैलकुलेट करके मुझे बताना है। व्हाट इज स्कोर? स्कोर पलक मैम को ये आइडिया देगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, जितने मार्क्स आए हों शर्माने का नहीं बेटा, 12, 13, 11, 8, 9 आउट ऑफ 15 आपको अपना स्कोर बता देना है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, इतना सा काम मेरे लिए बिल्कुल कर सकते हो, है कि नहीं? चलिए, तो ख़त्म करते हैं इस सेशन को आज। एमसीक्यू सीरीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, एंड इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें भाई। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। सो मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको देता ही है फ्री एजुकेशन, सारे कोर्सेज आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने दोस्त वगैरह सबको बताइएगा, ठीक है। ये जो है आप यहाँ पे वीडियोस प्लेलिस्ट की लिंक्स देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी फुल क्लास 9th प्लेलिस्ट लिंक दी गई है। ओके, सो कीप योर तैयारी ऑन, यानी अपनी जो है तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।